बात अब हरियाणा के नारनौल की, जहां होली दहन के दौरान हुए हादसे के से शुभ ग्रामीणों ने नारनौल जयपुर हाईवे को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। जाम की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बीती रात होली दहन के समय होली पूजन कर रहे नारनौल के मांदी गांव में हुए हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने जयपुर नारनौल हाईवे जाम कर दिया। जाम की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन व जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और समझाइश का दौर शुरू कर ग्रामीणों को हर संभव सहायता की बात कही। पुलिस प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक को डाइवर्ट कर प्रशासनिक आला अधिकारियों को मौका प्रदान कर ग्रामीणों की बात सुनने की अपील के बाद नारनौल के सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। उसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी के गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते उन पर सख्त कार्रवाई व परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ सरकारी अनुकंपा के आधार पर परिजन को एक नौकरी की मांग रखी, जिसे मौके पर ही आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। नारनौल के सिटी मजिस्ट्रेट मंगल सेन ने भी ग्रामीणों द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन को जल्द ही उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाकर मांगों की सिफारिश की बात कही। इस पर ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। नाम लगाया आप सर? ये सर मेरा नाम संदीप है, मैं मांदी गांव का वासी हूं। कल हमारे गांव में एक त्योहार के जरिए जब होली का दहन हो रहा था, वहां बिजली के तार जो 11,000 की वोल्टेज की तार थी वो टूटकर गिरी। उसमें बहुत से जो 50-60 जो लेडीजें थी वो चपेट में आ गई। गांव वालों ने अपनी जान पर खेल करके ऐसे की सब्जी की तरह उठा करके लेडीजों को बाहर निकाला गया और बिजली महकमा के पास फोन किया गया। उनका फोन रिसीव नहीं हुआ और फोन रिसीव हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लाइट नहीं काट सकते, हम ट्रिप मरवा सकते हैं। और गांव के आदमी वहां जाकर के मौजूद वो पावर हाउस में गए, तब भी उन्होंने कहने के बावजूद 2 मिनट बाद लाइट काटी है। और गांव वालों ने अपनी जान पर खेल करके बिजली के तार जो आज हमारा जो एक भाई जो अस्पताल में एडमिट है, वो अपनी जान पर खेल करके तार को हाथ में पकड़ करके और उसको परली साइड घसीटने की कोशिश की, वो बिजली की चपेट में आ गया। भगवान हम यही कामना करते हैं कि भाई उसको जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, यही कामना करते हैं। और रही प्रशासन की बात, प्रशासन के वजह से तरफ से हमारे ऊपर कोई लिखित में कार्रवाई नहीं, ऐसे हमारे पास आए हैं अधिकारी, हम इनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन कोई लिखित में आश्वासन हमें अब तक नहीं मिला है। मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि हमारे जो गांव की जो एक बच्ची थी जिन्होंने इस संसार में कुछ नहीं देखा, जन्म लिया है, एक 7 साल की लड़की थी, वो अपने जब संसार देखने का टाइम है तभी वो भगवान को प्यारी हो गई इस लाइट की। मांग यही है कि वो बहुत गरीब परिवार है, जिसके वो माँ बाप हैं लड़की के, वो बहुत गरीब परिवार है, उनके पास क्या नाम है कि दफनाने की लकड़ी के भी वो हैं, रोटी खाने के, हम उनसे मुआवजे की मांग करते हैं। उनको भगवान एक रोजगार और दिया जाए साथ में, यही प्रशासन से हमारी मांग है। और रही बात बिजली महकमा की, हमारे गांव के पार्षद साहब ने बताया कि इनको 6 महीने पहले लिखित में आश्वासन दिया है जर्जर तारों को बदलाने के लिए, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। डीसी महोदय साहब यहाँ पर पहुंचे नहीं है, उन्होंने फोन पर बात की है, वो फोन पर आश्वासन दे रहे हैं, यहाँ घरों का चिराग बुझ गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इशू है। अभी तक इधर लॉ एंड ऑर्डर इशू तो नहीं है। उनका रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे रखा, वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने एड्रेस कर रखा, सो पीसफुल है, वो लोग अंडरस्टैंड करके अभी वो लोग निकल रहे हैं। सर, हमारे गांव में होली का दहन हमारे दादा परदादाओं के टाइम से एक जगह पे होता आ रहा है। पहले उसके ऊपर तार नहीं थे, बाद में बिजली विभाग ने उसके ऊपर से तार खींच दिए जी। तो होली का दहन के टाइम में कल हमने बिजली विभाग के पास कई बार फ़ोन किए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और वो लाइन के जो तार थे 11,000 के, वो टूट के गिर गए, जिसकी वजह से हमारे गाँव के एक बच्ची की दर्दनाक मृत्यु हुई और 2-3 लोग जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और जो मृतक है इनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जितने भी घायल हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए। इस बारे में प्रशासन ने अब तक हमारे से कोई संपर्क नहीं किया है, ना इनको अब तक आर्थिक सहायता राशि के कोई चेक वितरित किए गए। बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ मौजूद है? ना, बिजली विभाग का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। हम डिमांड कर रहे थे कि एक्शन को बुलाओ, एसडीओ को बुलाओ, लेकिन प्रशासन ने किसी को नहीं बुलाया जी अभी तक। किस तरह से लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है बिजली विभाग की तरफ से? बिजली विभाग का जो ढाणी वाठोटा का फीडर है, इसमें सर अब तक उनके पास फ़ोन की सुविधा नहीं है।
6 महीने से उनका फ़ोन ख़राब है या साल भर से ख़राब है। किसके पास फ़ोन करें हम? उनके पास फ़ोन की कोई सुविधा नहीं है। और अगर यहाँ से हमारे गांव से कोई व्यक्ति जाते भी हैं तो आधी बार तो वहाँ पे ताला लटका मिलता है, आधी बार जो उनके कर्मचारी वो दारू पी के घूमते मिलते हैं जी। बड़े परेशान हैं हम लोग, इसलिए परेशानियों की वजह से हमने अगर आप जाम लोगों लगाया। की मांग नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। तो कल होलिका दहन के दौरान गांव मांदी में जो हादसा हुआ था, बिजली की 11,000 हाई वोल्टेज की लाइन का जो तार टूटा था, उसकी वजह से एक बच्ची की जान गई है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो उस चीज़ की मांग पत्र के लिए लोगों ने जाम लगाया था। तो जिसको खुलवाने के लिए, लोगों की मांग को लेने के लिए मैं यहाँ डी साहब के आदेश पे आए थे। तो इसमें जो उन्होंने मांग सौंपी है मुख्यतः तो जो घायल हुए हैं उनकी आर्थिक सहायता, और जो लड़की जिसकी मौत हुई है उसके पिताजी को सरकारी अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात की गई है। और इसमें जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे जिन्होंने समय रहते लाइन नहीं काटी या फ़ोन नहीं उठाया, तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए मांग पत्र उन्होंने दी है। तो अब ये है कि हम ये मांग पत्र को सरकार को अपने सिफारिशों सहित जो भी इसमें कार्रवाई बनती है उसके लिए हम भेज दें। समझाइश हो गई आपके द्वारा जाम खुल के? हाँ जी, बिल्कुल। लोगों से प्रार्थना की, लोगों ने हमें हमारे आश्वासन को मानना है कि भाई ये रास्ता आप जनहित सुविधा के लिए खोल दिया।